एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक वीडियो के साथ स्वागत है। तो गाइज़, मॉर्निंग का टाइम है और आज डेट है 2 मार्च और सुबह का टाइम मैं बता देती हूँ आपको कि 10 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो गया है। तो घर का जी हो रखा है बिल्कुल से गंद मचा पड़ा है, इधर बेडशीट, उधर ये सामान वामान सब कुछ। तो अभी मुझे करना है बहुत सारा काम घर का कंप्लीट और हमें कहीं जाना भी है। तो वो जो है वो आपको वीडियो में लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वाला आज का जो व्लॉग है पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपना जो व्लॉग है सुबह से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी बस ब्रेकफास्ट हुआ है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। छुट्टी हस्बैंड की भी और बेटी की भी स्कूल की, और संडे का दिन है। संडे का दिन तो सारा बिजी जाता है पूरा दिन। तो अभी अंदर भी सब कुछ, रूम भी फैला हुआ है और इधर भी सब, बाहर सब कुछ। तो चलिए उसको समेटते हैं, ठीक करते हैं घर को और काम करते हैं। तो जैसा भी होगा तो आप सबके साथ में चीज़ें शेयर करूँगी। बस ब्लॉग को पूरा आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बहुत अच्छा ब्लॉग है, तो आपको पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ। तो चलिए अभी मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। तो गाइज़, यहाँ मैं अपने घर के जो है काम वो निपटा रही थी फटाफट से, क्योंकि टाइम भी ना, जब घर में हमें कहीं जाना होता है तो टाइम एकदम से एकदम जल्दी जल्दी भागता है और फिर काम हमारे पास इतने सारे काम हो जाते हैं घर के, तो उसमें आधे ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ मैं लगा रही थी पोछा और फिर मैंने सोचा था कि खाना बनाऊंगी बाद में, क्योंकि शादी है रात को, तो फिर पूरा मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो अपना आराम से लंच वगैरह करते हैं और फिर जो भी है घर का है इतने काम निपटा लूँगी और फिर शाम से अपना रेडी वगैरह होना होगा वो हो जाऊँगी, और जो भी है अपने जो भी तैयारियाँ करनी है वो मैं अपनी तैयारियाँ कर लूँगी। तो यहाँ मेरा पोछा भी हो चुका था कंप्लीट, फिर मुझे बनाना था खाना। तो मैं गाइस आपको बता दूँ कि मुझे जाना है गुड़गांव शादी में। तो भाभी की बेटी की शादी है, मतलब एक भाभी हैं गुड़गांव में रहती, जिनके यहाँ मैं पहले गुड़गांव में रहती थी, तो उनकी लड़की की शादी है, तो उन्होंने इनवाइट किया था। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ दिल्ली में हूँ तो जाना चाहिए। अगर घर वगैरह होती तो फिर भी थोड़ा सा एक बार को सोचते, कैंसिल कर सकते थे, बट मैं यहाँ हूँ तो मैंने सोचा कि शादी अटेंड करते हैं और चलते हैं फंक्शन में। तो बस यहाँ मैं अपना खाना बना रही थी, खाना कंप्लीट कर रही थी और फिर टाइम एकदम से ही हो गया था शाम का। तो और भी सब काम थे, और यहाँ मैं आपको अपना थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। तो ये मेरा हेयर स्टाइल बन चुका था और मैं दिखा देती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। मैंने साड़ी वेयर की थी, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरा लुक और साड़ी कैसी लगी है। तो ऐसे में किसी फंक्शन में, मतलब यहाँ किसी फंक्शन में साड़ी मैंने पहली बार पहनी है। वैसे मैं सूट वगैरह या वैसा और नॉर्मल कपड़े ही पहनती हूँ। तो आप बताइए मुझे कैसा लगा आप को मेरा लुक। तो हम निकल चुके थे और हम लेट तो नहीं हुए थे, 8 साढ़े 8 बजे तक हम निकल गए थे आराम से। हमने कैब कर ली थी बुक और फिर हम अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर हम निकल गए थे रास्ते में। और ना ठंड इतनी ज़्यादा थी मेरी ना, मतलब शादी से आने के बाद ना मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी, क्योंकि अभी मौसम में ठंड इतनी है। और मैंने साड़ी पहनी हुई थी और ये नेट की साड़ी थी, तो मैंने स्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं लिया था कि सोचा इतना मतलब ठंड नहीं लगेगी, बट वहाँ इतना ग्राउंड खुला हुआ था और वैसे भी ठंड है अभी मौसम में। तो गाइज़ फाइनली हम पहुंच चुके थे शादी में और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैं तो उसको अच्छे से कपड़े पहनाकर मतलब लेके आई थी। पहले फ़्रॉक मैंने सोचा था कि फ़्रॉक पहना दूंगी, बट मौसम को देखते हुए मैंने सही सोचा, क्योंकि अभी ना बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से भी ठंड काफ़ी है। और ये ना मतलब जहाँ शादी थी बहुत ही खुला एरिया था, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी बेटी को ठंड वगैरह लग सकती थी।
और मेरी तबीयत जाने के बाद ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था इतनी मतलब ठंड रहेगी। एनीवे तो हम सब खाना खा रहे थे, बैठकर आराम से एंजॉय कर रहे थे फंक्शन को। तो हम पहुंच चुके थे और टाइम से ही हम पहुंच चुके थे क्योंकि आधा घंटा शायद हमें लगा, तो हम लेट नहीं हुए थे, टाइम से अपने घर से निकल गए थे। कैब हमने कर ली थी बुक और यहाँ बस खाना पीना चल रहा था और मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ ये व्यू। और बैठकर हम खाना खा रहे थे। भीड़ बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ थी नहीं क्योंकि एक तरफ नाश्ते का प्रोग्राम था, एक तरफ खाने का और ड्रिंक वगैरह थी। तो हमने जो भी है थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखा, जो खाया, और मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर आप देख रहे होंगे बड़ी सी एलईडी में, तो यहाँ पर दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर वेलकम हो रहा था उनका। हमारे यहाँ तो भाभी तिलक करती हैं, वेलकम करती हैं। हाँ, शायद लड़की की मम्मी कर रही थी, तो होता होगा इनके यहाँ कुछ, क्योंकि ये लोग हरियाणा के हैं, गुड़गांव में रहते हैं। और मैं तो काफ़ी अच्छे से जानती क्योंकि मैं इनके यहाँ पर रही हूँ। और जब मेरी तो मुझे आई थिंक मैं 2 साल पहले इनके घर पर रही हूँ। तो बस हम इंजॉय कर रहे थे आराम से। विधि हेलो। एक मिनट रुको। तो फाइनली गाइस 12 बज चुके थे और हम पहुंच चुके थे अपने घर। कैब बुक हमने कर ली थी क्योंकि ठंड भी लग रही थी और टाइम हो चुका था बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस 12 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने घर और काफ़ी थक चुके हैं। तो अब मिलते हैं बाद में सुबह। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं यहाँ पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। तो गाइस 12 बज गए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बस अभी हम आए 15 से 20 मिनट हुई हैं। तो चलिए रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुबह। बाय बाय।